बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्री में 50 नंबर का, मेंस में 200 नंबर का। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं बस अभी प्री का सोचना है, मेंस का तो सोचना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कि मेरे स्कोर 227 हैं 200 में, तो जाकर ये स्कोर 644 तक पहुंचा है। अगर थोड़े भी नंबर कम होते तो शायद मैं 610 620 पे रह जाता और सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत अच्छा हिट करना जरूरी है। ठीक है, तो मैथ्स का जो मैं सिलेबस बोलूंगा ना, जो सिलेबस होता है, देखो मैं हमेशा से दो बातें बोलता हूं, एक तो अपना सिलेबस पूरा करो और दूसरा प्रैक्टिस करो। तो जो सिलेबस पूरा करने की बात है वो कहां से करना है, आपको अपने नोट से पूरा करना है। जो भी टीचर से आपने पढ़ा है, यूट्यूब से कवर अप किया है, किसी का पेड बैच लिया है या किसी किताबें से कवर की है, आपको अपने नोट्स इन लास्ट 30 दिनों में एकदम रट डालना है, चार्ट डालना है। मैं ऐसे बोलूँ ना, एक एक पॉइंट आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, जो आपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाए होंगे, आपको वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला ट्रिगो का होता है, ये फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है। ठीक है, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ में जिन बच्चों का सिलेबस पूरा है, भाई आप लोगों के लिए मैंने एक 30 डेज 30 मैराथन कराया है। 30 डेज 30 मैराथन की अगर मैं बात करूं तो 30 डेज 30 मैराथन में मैंने कंप्लीट मैथ पूरा का पूरा यूट्यूब पर करवा दिया है। ठीक है, ये 30 डेज 30 मैराथन है क्या? तो देखो 30 डेज 30 मैराथन में मैंने 30 दिनों में 30 क्लासेस लेकर पूरा मैथ्स आप लोग को खत्म कराया है। और कौन से सवाल जो 2018 2019 2020 में सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ में पूछे गए हैं। और सिर्फ उस सवाल का मैंने ऐसे जाकर सॉल्यूशन नहीं करा दिया, जो मेरे अपने तरीके होते थे जिससे मैं सवालों को सेकंडों में हल करता था, जो एक एस्पिरेंट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस के यूनिट डिजिट को लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे जो है हम सवालों को शॉर्ट अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 30 वीडियो में मैंने पूरा का पूरा आपको बताया है। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप वहां के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको 30 डेज 30 मैराथन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आप ये पूरा खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर फायदा क्या है ये बता देता हूं। यू विल रिवाइज ऑल द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर फ्रॉम 2018। पूरा रिविजन हो जाएगा भाई कम समय में। जैसे आज एक स्टूडेंट था, ठीक है, मेरा ही स्टूडेंट है, वहां पर उसको दिक्कत आ रही कि सर ट्रिगो में दिक्कत है। मैंने कहा समय तुम्हारे पास कम है, रिवीजन पूरा करना है। तो वो गया 30 डेज 30 मैराथन का पूरा ट्रिगो देखा उसने, और उसके बाद पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। रीजन ये क्योंकि प्रीवियस ईयर की ही मैंने बेस्ट स्ट्रेटजी बता रखी है। तो यहां पर आप देखोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है ये सबसे बेस्ट मेथड है, चाहे आप मेंस के स्टूडेंट हो चाहे आप प्री के स्टूडेंट हो, कम समय में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको। अगर मैं आपको जनरली यूट्यूब पर दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं कैसे आपको जाना है और क्या क्या सर्च करना है आपको, तो वो भी देखिए। ठीक है, आपने जैसे सर्च करना है यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब में आपका रैंकर्स गुरुकुल चैनल आ जाएगा। आप रैंकर्स गुरुकुल सर्च करोगे तो यहाँ पर, ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल चैनल में जाने के बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोगों के लिए मैंने यहाँ बना रखा है, ठीक है, कंप्लीट 30 डेज 30 मैराथन। जब आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जितने भी सवाल है ना सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन उनके अप्रोच बहुत अच्छे हैं। तो ये अप्रोच के साथ अगर आप पेपर में जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो है, ठीक है, पेपर काफी कम समय में निपट जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है आप लोगों की, सर 10 सवाल ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, 15 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, समय पे पेपर पूरा नहीं हो रहा है, तो ये मैराथन आप लोगों को काफी मदद करेगा आप लोगों के सवाल को सही समय पे खत्म करने में। ठीक है, उसके अलावा जो बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी इस वीडियो से हो जाएंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन कहाँ से करना है, तो ये 30 दिन आपको कैलकुलेशन पे भी बहुत ध्यान रखना है। ये 30 दिनों में आपको जो कैलकुलेशन करना है वो करना है मैथ ट्रिक एप्लीकेशन। एक मैट्रिक करके एप्लीकेशन है, बहुत सारे टॉपर भी फॉलो करते हैं, आपने बहुत इंटरव्यू में भी सुना होगा। ठीक है, और मैंने भी इसको फॉलो किया था। कुछ नहीं करना, सुबह शाम बैठे हो कहीं पर भी आराम से 10 मिनट जो है अपना चलाया, ठीक है, एप्लीकेशन, और अपना कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ा ली उससे। अपना मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है डेटा, ठीक है, जहां पर आप स्क्वायर जल्दी सीख सकते हो, क्यूब जल्दी सीख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डेली का डेली कैलकुलेशन पे फोकस करो, क्योंकि जब से टीसीएस आई है आपका पेपर का लेवल बढ़ गया है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान, कैलकुलेशन थोड़ा और टफ हो गया है। तो आपको जो है कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है।